and welcome to Let's Simplify. In the previous lecture, we had a talk on exercise 1.4, which was based on laws. If you have not yet watched that video, the link will be provided in the description and also in this card. Do watch that video first. And now let's start with this lecture. आज हम लोग बात कर रहे हैं application of logic to switching circuit. Now, लॉजिक चैप्टर में जो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है उसे कहीं ना कहीं पे तो अप्लाई करना है. तो उस लॉजिक का एक एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन इन स्विचिंग सर्किट. लॉजिक को स्विचिंग सर्किट में कैसे अप्लाई करेंगे ये आपको आज पढ़ना है. लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये स्विचिंग सर्किट होता क्या है. देखिए, लेट अस कंसीडर एनी ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स. व्हेन यू कनेक्टेड टू अ सर्किट, आप स्विच को ऑन करते हो तो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन हो जाता है. आप स्विच को ऑफ कर देते हो तो आपका इक्विपमेंट ऑफ हो गया. जैसे कि आपका लाइट हो गया, देन योर फैन हो गया, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनको आप कनेक्ट करते हो आपके सर्किट में, स्विच की मदद से वो ऑन ऑफ हो जाता है. तो ये ऑन होना और ऑफ होना एक्चुअल में होता क्या है. देखिए, जब आप स्विच को ऑन करते हो, देन द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो इन द सर्किट, ओके, एंड दैट्स हाउ द इक्विपमेंट स्टार्ट्स रनिंग. आपने स्विच ऑन किया, पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट के अंदर पावर आ गया यानी इलेक्ट्रिसिटी करंट आ गया और वो स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, व्हेन यू स्विच ऑफ द स्विच, ओके, जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपका जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लोइंग स्टॉप हो जाएगा और उसी प्रकार आपका जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इट विल स्टॉप फंक्शनिंग. सो दैट्स हाउ स्विच हेल्प to make your circuit complete or to disconnect it. लेकिन इतना सिंपल ऑपरेशन तो होता नहीं है रियल लाइफ में. देयर आर मेनी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड, ओके, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज होंगे, वेरियस कंडीशंस विल बी देयर एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड वेदर द करंट विल फ्लो इन द सर्किट और इट शुड स्टॉप. तो ये जो बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होती है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट करने का काम कौन करता है, लॉजिक चैप्टर करता है. ठीक है, तो लॉजिक का बेस लेते हुए आपके सर्किट्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं फॉर वेरियस रिक्वायरमेंट्स. व्हाट शुड बी दी ऑपरेटर एंड व्हाट शुड बी दी डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर सर्किट. चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे स्विच की. व्हाट इज अ स्विच. देखिए, अ स्विच इज अ टू स्टेट डिवाइस used to control the flow of current in a circuit. स्विच जो है ये दो स्टेट का डिवाइस है ना. जैसे मैंने बताया, स्विच को आप ऑन भी कर सकते हो, स्विच को ऑफ भी कर सकते हो. इट वर्क्स इन टू स्टेट्स, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट्स, एंड डेफिनेटली दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो. ओके, आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम ये स्विच करता है कि करंट को फ्लो होने देना है या करंट को स्टॉप करना है. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ योर स्विच इन दिस स्विचिंग सर्किट. तो स्विचेस को जो डिनोट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है S1, S2, S3, ऐसे कुछ लेटर्स होते हैं. S लेटर से यूज होता है. ठीक है, अगर एक सिंगल स्विच है तो उसे आप S लिख दो, अगर एक से ज्यादा है तो उनको नाम दिया जाता है S1, S2, S3 एंड सो ऑन. तो ये हो गया आपके स्विच के बारे में. तो चलिए बात करते हैं अब इस सिंपल से सर्किट की. आप देख सकते हो इस सर्किट में एक स्विच प्रेजेंट है जिसका नाम है S. उसके साथ साथ उसे करंट सप्लाई करने के लिए बैटरी से कनेक्ट किया गया है, and there is a lamp which is driven by this switch. तो उस लैम्प को ऑन या ऑफ करने का काम ये स्विच करेगा. तो दो स्टेट होती है. ठीक है, जैसे मैंने कहा था स्विच इज अ डुअल स्टेट और टू स्टेट डिवाइस. तो जब आप इस स्विच को ऑन स्टेट में रखोगे, ओके, या फिर आप इस सर्किट को अगर ऑन करना चाहोगे तो स्विच क्या होना चाहिए, स्विच होना चाहिए क्लोज्ड स्टेट में. ठीक है, तो जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो लैम्प है वो ग्लो करेगा. ठीक है, दी अदर स्टेट जहां पर ये स्विच जो होगा वो ओपन होगा. ठीक है, अभी जो स्टेट आपको दिखाई दे रहा है ये ओपन स्टेट है. तो जब ये स्विच ओपन स्टेट में होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बिल्कुल भी नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा. और जब ये करंट फ्लो नहीं होगा इस स्विच में तो क्या ये लैंप जलेगा, नहीं, लैंप भी नहीं जलेगा और वो हो जाएगा, जो सर्किट आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ओपन. ठीक है, तो ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट. तो ये दो प्रकार के सर्किट होते हैं और स्विच का काम इस सिंपल से एक सर्किट डायग्राम में कुछ इस तरह से फंक्शन करता है. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस स्विचिंग सर्किट एंड लॉजिक, हाउ दिस रिलेशनशिप वर्क्स. चलिए, इसके लिए सबसे पहले ये बात करते हैं. देखिए, मैंने आपसे कहा कि स्विचिंग सर्किट को डिनोट करने के लिए तो S1, S2, S3 या फिर S यूज किया जाता है. लेकिन लॉजिक में अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है P, Q और R, है ना. हमने अब तक पढ़ा नहीं है व्हाट इज योर S1, S2, S3.
Now how we are going to connect this with the logic that we have studied so far? It is very simple. आपके पास अगर S1 होगा तो S1 is equivalent to P, S2 is equivalent to Q and S3 is equivalent to R. आपने जो P पढ़ा है उसके जगह पे S1 ले लो, Q जो पढ़ा है वो S2 के लिए होगा और S3 होगा R के लिए. One more thing, S1 dash stands for negation P, S2 dash stands for negation Q and S3 dash stands for negation R. ये चीजें हैं कुछ बेसिक्स जो आपको याद रखनी है. तो चलिए अब बात करते हैं स्विचिंग सर्किट के कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि स्विचिंग सर्किट कैसे कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, ये स्विचेस कैसे कनेक्ट होते हैं और इनको सर्किट में कैसे यूज किया जाता है. देयर आर टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन. द फर्स्ट वन इज स्विचेस इन सीरीज एंड द सेकंड वन इज स्विचेस इन पैरेलल. ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल का ये कनेक्शन होता है. तो सबसे पहले कनेक्शन की बात कर लेते हैं, टू स्विचेस इन सीरीज. ठीक है, अब ये टू स्विचेस इन सीरीज क्या होता है देख लीजिए. आपके सामने ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है जहां पर मैंने यूज किया दो स्विचेस का. पहला है S1 और दूसरा है S2 कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड विद अ लैंप. लेकिन अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो अगर करंट है वो बैटरी से फ्लो होगा, जरूर बैटरी से फ्लो होगा वो, और बैटरी से जैसे ही वो करंट निकलेगा इट विल कम टू S1. ठीक है, S1 तक तो करंट आ जाएगा, लेकिन अगर उसे S1 से लैंप तक जाना है तो उसे S1 को भी पार करना होगा और S2 को भी पार करना होगा. बात तो सही है, लॉजिकल है कि अगर उसे लैंप तक पहुंचना है, करंट को अगर लैंप तक जाना है तो उसे S1 को भी पार करना है एंड मैंने कहा एंड उसे S2 को भी पार करना होगा. तो ये हो गया आपका सीरीज का ऑपरेशन. सीरीज का मतलब वन आफ्टर दी अदर. एक सिंपल सी चीज याद रखिए, इट इज दी वन आफ्टर दी अदर ऑपरेशन, मतलब एक होने के बाद दूसरा होना कंपलसरी है. साइमल्टेनियसली दोनों चीजें होनी चाहिए यहाँ पर. अगर कोई एक चीज वर्कआउट होगी तो नहीं चलेगा. अगर इसमें देखिए, अगर S1 को मैंने ओपन रखा और S2 को क्लोज रखा या फिर वाइस वर्सा, तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा? जी नहीं, कंप्लीट नहीं होगा ये सर्किट और आपका लैंप तक करंट नहीं पहुंचेगा. ठीक है, और एक चीज इस सीरीज के बारे में आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो लॉजिकल ऑपरेशन था एंड, तो दिस इज वेरी सिमिलर to AND operation. Series configuration is similar to AND operation that we have studied. समझ में आ गया? AND operation हमने लॉजिक में पढ़ा हुआ है, जहां पर हमने सीखा था कि AND ऑपरेशन वर्कआउट होने के लिए कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगता है. जी हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन आपको याद रखना है. ठीक है, तो ये हो गई बात आपके सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की. अब बात करेंगे आपके पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन की. ठीक है, टू स्विचेस इन पैरेलल. नाउ यू कैन सी दिस इज द फिगर फॉर टू स्विचेस विच आर इन पैरेलल, जहां पर आपको बैटरी दिख रही है, आपको फिर से दो स्विचेस दिख रहे हैं S1 S2 और साथ ही में आपको एक लैंप दिखाई दे रहा है जो कनेक्टेड होगा इन सारे सर्किट में. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द प्रीवियस वन? वेल, द डिफरेंस लाइज हियर. द वे दे हैव अरेंज्ड द स्विचेस, one below the other. It is not one after the other, but it is arranged in the fashion one below the other. अब इसमें क्या होगा देखिए, अगर आपका करंट निकलता है बैटरी से और उसे जाना है लैंप तक, तो उसके पास दो रास्ते हैं. आइदर इट कैन गो फ्रॉम S1 और इट कैन गो थ्रू S2. देख लीजिए, अगर करंट को जाना है लैंप के पास तो उसके पास कितने डायरेक्शंस है? आइदर इट कैन गो थ्रू S1 और इट कैन गो थ्रू S2. देखिए, S1 से अगर वो जाने की कोशिश करेगा तो भी लैंप तक पहुंच जाएगा और अगर S2 से जाएगा तो भी लैंप तक पहुंच जाएगा. यानी कि करंट को लैंप तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं. ठीक है, अगर S1 क्लोज्ड होगा और S2 ओपन होगा तो भी आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अगर S2 ओपन है, S1 क्लोज्ड है, तो भी आपका जो सर्किट है वो क्लोज्ड हो जाएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, लैंप जल जाएगा. या फिर दोनों के दोनों भी अगर क्लोज्ड होंगे तो ये लैंप जल जाएगा. सो आइदर ऑफ द ऑपरेटर्स, आइदर ऑफ द स्विच शुड बी ओपन इन दिस केस. एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि हमने लॉजिक में जो और ऑपरेशन पढ़ा हुआ है ना, लॉजिक में हम लोग ने और कनेक्टिव पढ़ा हुआ है, और का ट्रुथ टेबल पढ़ा हुआ है. तो ये जो आपका पैरेलल वाला स्विचेस का जो सर्किट है ये उसके साथ बिल्कुल भी सिमिलर है. तो वहां पर जो और मैं ऑपरेशन आपको बताया था मैंने, एडिशन ऑपरेशन, इसका जब आप टेबल बनाओगे तब आपको वही एडिशन ऑपरेशन लगाना होगा. आई होप दीज टू सर्किट्स आर वेरी क्लियर फॉर यू. तो चलिए अब बात करते हैं आपके इनपुट आउटपुट टेबल के बारे में. क्या होता है ये इनपुट आउटपुट टेबल? देखिए, हमने ट्रुथ टेबल देखा हुआ है सर. ट्रुथ टेबल जो टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग कंसीडरिंग ट्रुथ एंड फॉल्स वैल्यू, है ना, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू के साथ जो टेबल कंस्ट्रक्ट होता है उसे ट्रुथ टेबल कहते हैं. वेरी वेल सेड. नाउ
In input output table, what we do is it's absolutely the same table which we have studied. जो हम लोगों ने टेबल वहां पर पढ़ा था वही टेबल है यहाँ पर भी, only a slight change is there. वहां पर आप ट्रू और फॉल्स में लिखते थे आपका पूरा टेबल, यहाँ पर पूरा टेबल आप कंस्ट्रक्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 0. तो अगर आप एक ऐसा टेबल बनाते हो जिसमें 1 और 0 प्रेजेंट है तो उस टेबल को कहा जाता है इनपुट आउटपुट टेबल. इट इज नॉट जस्ट अ ट्रूथ टेबल बट इट इज एन इनपुट आउटपुट टेबल. तो वेरी क्लियर विद दिस, इनपुट आउटपुट टेबल इज अ टेबल विच इज वेरी सिमिलर टू ट्रूथ टेबल. जो ऑपरेशंस हम लोग ने वहां पर पढ़े थे एग्जैक्टली सेम ऑपरेशंस यहाँ पर होंगे. द ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू राइट 1 instead of true and 0 instead of false. So we are very clear with what this switching circuits is about and what are the parameters we need to study. आगे बढ़ते हैं. So अब बात करेंगे हम लोग exercise 1.5 question number 1 की, which says that express the following circuits in symbolic form of logic and write the input output table. सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और उसके साथ साथ इनपुट आउटपुट टेबल भी आपको बनाना होगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें जो स्विचिंग सर्किट्स के फॉर्म में होंगे. सो सर्किट डायग्राम आपको दिया जाएगा, उस सर्किट डायग्राम का सिंबॉलिक फॉर्म और साथ ही साथ उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी आपको बनाना होगा. So there are 3 basic steps that you follow while dealing with this sums which are related to your symbolic form of circuit. The first step is calculate the number of switches involved in the circuit and then write it in the form of PQR. ठीक है, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि कितने स्विचेस है और उसको PQR के फॉर्म में लिखना होगा. The second step is calculating or evaluating the number of branches involved. कितने ब्रांचेस हैं आपके इस सर्किट में वो आपको फाइंड आउट करना है. एंड द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज राइटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म. तो 3 स्टेप में फाइंड आउट करेंगे आपके क्वेश्चंस को. पहला स्टेप इज राइटिंग और कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ स्विचेस इन्वॉल्व इन दिस सर्किट. द सेकेंड वन इज फाइंडिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस इन्वॉल्व एंड द थर्ड वन इज देन राइटिंग द सिंबॉलिक फॉर्म. एक सम आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको इसका आइडिया आ जाएगा. तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन जो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे. इट इज द सेकंड सब क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन नंबर 1. द फिगर लुक्स लाइक दिस और इसका हमें निकालना होगा सिंबॉलिक फॉर्म और इनपुट आउटपुट टेबल. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्विचेस इन्वॉल्व हियर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो S1 है, S2 है, S1 डैश है, S2 डैश है. लेट्स नाउ राइट देम हियर. तो इसको हम लोग लॉजिक के जो हमारे ऑपरेटर्स थे, लॉजिक के जो हमारे स्टेटमेंट्स थे उसमें कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट P सच दैट switch S1 is closed. तो जैसे मैंने कहा था S1 को आपको P असाइन करना है, तो Q को क्या असाइन करेंगे? Q को स्विच S2 असाइन करना होगा. तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच S2 is closed. देखिए क्या किया, S1 जो है उसे P असाइन कर दिया, S2 को हमने Q असाइन किया. Now what will be the negation of P? नेगेशन P क्या होगा? अगर S1 आपका P है तो S1 डैश क्या होगा? वो हो जाएगा नेगेशन P. ठीक है, तो स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड. ठीक है, मैंने नेगेशन P को क्या असाइन किया? स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड. तो उसी प्रकार अगर आपको पता चल गया कि नेगेशन P के जगह पे S1 डैश यूज हुआ है तो आप ही मुझे बता दो कि नेगेशन Q के जगह पे क्या यूज होगा. जब Q के लिए S2 असाइन हुआ है तो S2 डैश किसको असाइन होगा? नेगेशन Q को. तो यहाँ पर लिख दूंगा स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड. चलिए, जितने हमारे स्विचेस थे उनको हमने लॉजिकल अब हमारे स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट कर लिया. ये हमारी स्टेप 1 थी. उसके बाद मैंने बोला था कि सिंबॉलिक फॉर्म के लिए आपको करना होगा ब्रांचेस को डिफाइन. तो कितने ब्रांचेस आपको दिखाई दे रही है? देखिए कैसे ब्रांचेस ढूंढे जाते हैं, यहाँ से बता देता हूँ. सबसे पहले आपका करंट यहाँ से बैटरी से निकलेगा, ऐसे जाके वो कितने पार्ट्स में स्प्लिट होता है आगे वो देखना है आपको. वेल ये स्प्लिट हो गया 2 पार्ट्स में, पहली ये पार्ट पहला और ये पार्ट दूसरा. तो 2 पार्ट्स में ये स्प्लिट हो गया. तो देयर आर 2 ब्रांचेस, देयर आर 2 टर्म्स इन्वॉल्वड इन दिस. ठीक है, जितने ब्रांचेस होंगे उतने इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में टर्म्स होंगे. तो ये पहला टर्म यहाँ पर होगा, मैंने उसे बस एक लाइन से डिनोट किया. ठीक है, पहला टर्म यहाँ पर होगा और बीच में कौन सा एक ऑपरेटर रहेगा? देखिए जब करंट यहाँ से आता है तो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, यहाँ पर दूसरा टर्म होगा. ठीक है, नाउ देखिए बच्चों, नाउ वंस यू अप्रोच हियर, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ब्रांच देखिए और ये ब्रांच देखिए, दोनों ब्रांचेस जो है वो सीरीज में अरेंज है या पैरेलल में है? सर ये तो पैरेलल में अरेंज है, क्योंकि पैरेलल वाला अरेंजमेंट ऐसे होता है ना, और वाला आपका करंट या तो ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे जा सकता है. तो आप देखिए जब आपका करंट 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा और उसके पास आइदर ऑफ दी ऑप्शंस है,
टू कंप्लीट द सर्किट। देखिए आपका करंट एक तो ऊपर जा सकता है तब भी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपका करंट इस नीचे से फ्लो हो सकता है तब भी आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहाँ से जाने के लिए दो रास्ते हैं, आइदर यू कैन गो फ्रॉम दिस वे और यू कैन गो फ्रॉम दिस वे। तो व्हेन यू हैव टू वेज टू गो तो आप यहाँ पर और लिखते हो, है ना, आप और अप्लाई करोगे, या तो करंट यहाँ से फ्लो होगा या फिर आप यहाँ से जाओगे, ठीक है। तो दो रास्ते हैं आपके लिए, इसलिए आपने और लिखा है। नाउ अब पहले रास्ते की बात करेंगे। आप अगर इस पहले रास्ते पे आ गए, आपका करंट अभी इस रास्ते पे है, तो उसे सबसे पहले इस S1 को पार करना होगा और फिर उसे S2 को भी पार करना होगा इस ब्रांच से निकलने के लिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर करंट को यहाँ से फ्लो होना है इस ब्रांच से, तो उसको दोनों जो है ये स्विचेस ये पार करना ज़रूरी होगा उसके लिए। वो S1 से पार हो गए, S1 डैश से, और S2 से पार नहीं हुआ तो क्या ये सर्किट कंप्लीट होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसे S1 डैश को भी पार करना है और उसे S2 को भी पार करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा S1 डैश। तो S1 डैश तो आप सभी जानते हो कि S1 डैश क्या होता है। S1 डैश देखिए यहाँ पर हम लोग ने लिखा था S1 डैश क्या होता है, S1 डैश होता है नेगेशन P। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेगेशन P, ठीक है। S1 डैश नेगेशन P हो गया। उसके बाद एंड आएगा या और आएगा? सर सीरीज ऑपरेशन है ये, एक के बाद एक लिखा हुआ है, ओके। वन आफ्टर दी अदर जब होता है तो एंड होता है, आपने ही बताया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंड, और फिर लिखा गया S2, यानी कि यहाँ पर आएगा Q। पहली ब्रांच कंप्लीट हो गई, ठीक है, पहला ब्रांच का काम खत्म। अब आ जाते हैं दूसरे ब्रांच की तरफ। अगर आपका करंट अब इस दूसरे ब्रांच में पहुंच चुका है तो उसे S1 को भी पार करना होगा और उसे S2 डैश को भी पार करना होगा, तब जाके ये ब्रांच कंप्लीट होगी उसकी। S1 यानी कि P होगा, एंड आएगा क्योंकि ये देखिए एक के बाद एक है तो इसीलिए एंड आ गया। और फिर S2 डैश, S2 किसे लिखा है हम लोगों ने? S2 डैश किसे लिखा है? नेगेशन Q के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा ये नेगेशन Q, बन गया आपका ये सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। तीन स्टेप में हम लोग ने इसे सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हम लोग ने ये डिफाइन कर लिया, फिर हम लोग ने ब्रांचेस को डिफाइन कर लिया, और उसके बाद हम लोग ने इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखा। बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम लोगों ने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया। अब एक और चीज़ करनी है हमें कि राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे। जैसे हम लोग स्विचिंग टेबल बनाते हैं, सॉरी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, वैसे ही ये इनपुट आउटपुट टेबल बनेगा। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? काउंट करते हैं कितने स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। इसमें आप देख सकते हो एक है P और दूसरा है Q। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q। आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास P और Q होंगे तो आपको एक नंबर याद रखना होता है, वो नंबर होता है 21। हमने यहाँ पे लिख दिया सर 21। अब यहाँ पर जैसे आपने बताया था सर, दो बार ट्रू आएगा दो बार फॉल्स आएगा, लेकिन क्योंकि हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको दो बार 1 लिखना होगा और दो बार 0, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है, 0 का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। नाउ Q के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो एक बार 1 फिर 0 1 और फिर 0, ठीक है। ये हो गया। अब पहले ब्रैकेट को ध्यान से देखिए। सर पहले ब्रैकेट में हमें ज़रूरत पड़ेगी नेगेशन P की, तो हमें नेगेशन P तो पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि नेगेशन P एंड Q ने, और सेकेंड में नेगेशन Q की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पूरे स्टेटमेंट के लिए जो हमें निकालना है इसका इनपुट आउटपुट टेबल, इसमें हमें नेगेशन P की भी ज़रूरत पड़ रही है, हमें नेगेशन Q की भी ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेगेशन ऑफ P। P का नेगेशन करना है, 1 का नेगेशन 0 होता है बच्चों, तो यहाँ पर 0 0 और हो जाएगा 1 1, ठीक है। नेगेशन P इज डन। लेट्स मूव अहेड। हमें नेगेशन Q की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने नेगेशन Q लिख दिया। Q का उल्टा देखिए, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका था ये। नाउ द फर्स्ट ब्रैकेट, इट इज नेगेशन P एंड Q। तो देखिए कौन से दो कॉलम को आपको देखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। देखिए इन दोनों कॉलम की बात होगी, नेगेशन P एंड Q। एंड ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 देगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 अगेन विल बी 0 इन दिस केस। तो नेगेशन P एंड Q इज क्लियर, आई होप। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट इज P एंड नेगेशन Q। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं P एंड नेगेशन Q। कौन से दो ब्रैकेट्स को देखा जाएगा? देखिए P एंड नेगेशन Q, इन दोनों ब्रैकेट्स की बात होगी, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, आप सभी जानते हो। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, देन दिस विल बी 0 एंड दिस विल ऑल्सो बी 0 इन दिस केस, ओके। सो वी हैव गॉट दिस मच सो फार। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या होगा। आगे आपको करना है और कौन से दो ब्रैकेट्स का? ये देखिए, ये जो पहले हमें मिला है वो है नेगेशन P एंड Q और P एंड नेगेशन Q। इन दोनों
ये जो दोनों जो हमारे कॉलम्स हैं इनको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको हमें और ऑपरेटर लगाना है यानी कि एडिशन। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। सो द फाइनल आंसर ऑफ योर इनपुट आउटपुट टेबल विल लुक समथिंग लाइक दिस। So this was a complete solution for your this question, which was asking you to find the symbolic form as well as the input output table। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस थर्ड सब क्वेश्चन की, जो है ये आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। S1, S2, S3 तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, इसलिए ये सब मैंने आपके सामने रखा हुआ है। स्टेप 1 दैट वी डू इज वी फर्स्ट calculate how many switches are involved here. So you can see here it is S1, then it is S2 dash, then we have S3 and then we have S3 dash। ये सारा स्विचिंग सर्किट आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब इसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग इन स्विचेस को हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स के साथ रिलेट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग P लिखेंगे। P के लिए क्या आएगा? इट शुड बी स्विच S1 इज क्लोज्ड। नाउ यहाँ पर Q की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि Q नहीं दिया हुआ है, नेगेशन ऑफ Q आएगा क्योंकि S2 डैश दिया हुआ है ना। S2 की यूज यहाँ पर S2 का यूज नहीं हुआ है इस सर्किट में, तो हम लोग उसे इग्नोर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर S3 दिखाई दे रहा है, तो वो होता है R के लिए, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे लिखा जाएगा स्विच S3 इज क्लोज्ड R के लिए। फिर नेगेशन आप देख सकते हो S1 डैश इन्वॉल्व नहीं है, S2 डैश इन्वॉल्व है, यानी कि नेगेशन Q आएगा यहाँ पर। तो हम लोग लिखते हैं स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। उसके बाद आप देख सकते हो S3 डैश भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, यानी कि नेगेशन R आएगा, विच इज फॉर स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। S1 का मतलब P होता है तो S1 डैश का मतलब नेगेशन P, S2 का मतलब Q होता है तो S2 डैश का मतलब नेगेशन Q, एंड सेम होगा R के लिए। तो अब हमारा ये टास्क तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि कैलकुलेट कीजिए ब्रांचेस, स्टेप नंबर 2। ब्रांचेस यानी देखिए ये पहला ब्रांच हो गया आपका। करंट जैसे ही यहाँ से आएगा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ब्रॉडली आपके पास दो ब्रांचेस होनी चाहिए। तो पहला टर्म आपका यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर आप दूसरा टर्म लिखोगे आपका सिंबॉलिक फॉर्म के लिए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, करंट जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा उसके पास दो रास्ते हैं, आइदर ही कैन गो बाय दिस और ही कैन गो बाय दिस। मैंने और वर्ड यूज किया, राइट। तो यहाँ पर आएगा और का सिंबल, क्योंकि उसके पास दो रास्ते हैं। जब आपके पास दो रास्ते होते हैं आप और लगाओगे, इट इज इन पैरेलल कनेक्शन, आप देख लो। नाउ चलिए पहले ब्रांच के अंदर आ जाते हैं, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या होगा। नाउ वेन्स यू गो इनसाइड द फर्स्ट ब्रांच, इट इज हैविंग S1 देयर, है ना। पहले आपको S1 को पार करना है, और S1 क्या होता है आपने लिखा हुआ है, S1 का मतलब P होता है। और जैसे ही आपने S1 पार किया तो आपको ये भी तो पार करना होगा, तभी जाके ये ब्रांच कंप्लीट हो पाएगा। सो इट इज इन्वॉल्विंग एंड देयर। जब आपको दोनों कंपलसरी होता है, पहला और दूसरा, तो आप वहां पर एंड यूज करते हो। मैंने यहाँ पर एंड यूज किया। तो उसके बाद आपके पास वापस दो सर्किट्स आ गए जो पैरेलल में है। तो दो सर्किट्स वापस पैरेलल में है ना। पैरेलल का मतलब आप जानते हो और होता है, तो मैंने यहाँ पर और लिख दिया। पैरेलल है ना, ये देख लीजिए, पैरेलल का मतलब और, सीरीज का मतलब एंड। ये वाला ब्रांच S1 और ये वाला ब्रांच दोनों के दोनों किस में है, सीरीज में। ये दोनों आपस में सीरीज में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड लिखा हुआ है, देख लीजिए। लेकिन ये ब्रैकेट अंदर के अंदर क्या है, और में है, तो यहाँ पर मैंने और लिखा हुआ है। S2 डैश का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। S2 डैश का मतलब होता है नेगेशन Q, तो यहाँ पर लिख दिया नेगेशन Q। और S3 का मतलब क्या होता है, तो S3 का मतलब होता है R, मैंने यहाँ पर R लिख दिया। एज सिंपल एज दैट। अब बात करेंगे सेकेंड ब्रांच की। सेकेंड ब्रांच में दो चीजें हैं, पहला है S1 S2 डैश और फिर है S3 डैश, दोनों के दोनों सीरीज में है। सीरीज का मतलब सभी जानते हैं कि सीरीज का मतलब एंड होता है, यहाँ पर एंड लिख दिया। S2 डैश का मतलब तो आप जानते ही हो, S2 डैश का मतलब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेशन का Q। और S3 है, तो जब करंट यहाँ से सेकेंड ब्रांच में आएगा तो पहले को पार करना होगा और दूसरे को भी पार करना है उसे। तो सीरीज में जब होगा तो लिखा जाएगा एंड S3 डैश का मतलब है नेगेशन R। मैंने यहाँ पे नेगेशन R लिख दिया। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे राउंड ब्रैकेट, वो भी चल जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लिखोगे तो भी कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। तो यहाँ पे लिख देते हैं सिंबॉलिक फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देख लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो अहेड एंड लेट्स राइट डाउन दी इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है। इनपुट आउटपुट टेबल के लिए आपको मैंने बताया था इनपुट आउटपुट टेबल कैसे लिखा जाता है। यू हैव टू राइट हियर द स्टेटमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स है, P, Q एंड वी ऑल्सो हैव R इन्वॉल्व हियर।
ना जब पी क्यू आर होता है तो आपको 4 2 का 1 याद रखना है ना, याद होगा आपको, एक नंबर बाय हार्ट करने बोला था, 4 2 का 1। 4 का मतलब होगा 4 बार यहाँ पे ट्रू लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल लिख रहे हैं तो मैं 4 बार 1 लिखूंगा और 4 बार 0 लिखूंगा। ट्रू और फॉल्स में हम लोग नहीं बात करेंगे इस बार। उसके बाद क्यू में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इसलिए 2 बार 1 और 2 बार 0। फिर से 2 बार 1 लिखना होगा और 2 बार यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0। चलिए ये भी हो गया। आर के ऊपर 1 लिखा है तो 1 0 1 0 1 0 एंड 1 0 लाइक दिस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है नेगेशन क्यू की भी और नेगेशन आर की भी। मैं उनको पहले लिख देता हूँ। नेगेशन क्यू यानी आपको इस कॉलम का नेगेशन करना है। देखिए इस कॉलम का, चलिए फिर इसका नेगेशन कर लेते हैं। नेगेशन तो सभी को पता है, 1 के जगह पे 0 और 0 के जगह पे 1 लिखना होगा। 2 बार 0 2 बार 1, फिर से 2 बार 0 और 2 बार 1 लिख दिया। नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब आगे बात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको मैंने सिखाया हुआ है कि सबसे पहले आप राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हो। ठीक है, तब फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द राउंड ब्रैकेट्स। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे नेगेशन क्यू और आर को। नेगेशन क्यू और आर, कौन से दो ब्रैकेट्स को देखना है, देखिए इन दोनों टेबल्स को आपको देखना होगा। नेगेशन क्यू और आर के लिए, और का मतलब एडिशन होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 1 1 0 1 एंड 1। आई होप आप लोग अभी इसमें ट्रेन हो चुके हो। नेक्स्ट राउंड ब्रैकेट इज दिस विच इज नेगेशन क्यू एंड नेगेशन आर। सबसे पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो चलिए दो कॉलम्स हाईलाइट कर लिए। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 एंड अगेन 1। ठीक है, तो हमने कर लिया इसका हैंड ऑपरेटर। नाउ लेट्स गो फॉर द स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या कहता है, सबसे पहले आएगा P एंड नेगेशन Q और R। तो चलिए निकालते हैं। तो P एंड यानी कि इन दोनों कॉलम्स को देखना है आपको, P कॉलम को, और उसी के साथ साथ इस कॉलम को आपको देखना होगा, उनका करना है एंड यानी मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा फिर से 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, फिर ये है 0 और फिर आगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए अब ये भी हो गया। अब बस आपको इनको नाम देना होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नाम दे देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ मैं A और इसको नाम दे देता हूँ मैं B। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम की हेल्प से हमें फाइनल आंसर आपका मिलने वाला है। तो A और B करना होगा आपको। ठीक है, A और B। और का मतलब आप जानते हो एडिशन होता है। ये 1 आ जाएगा, ये आएगा फिर से 0, ये आ जाएगा 1 1 0 0 0 एंड 1। तो ये आपका फाइनल आंसर बन के आएगा आपके इनपुट आउटपुट टेबल के लिए। इस तरह से ये सम कंप्लीट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें पूछा गया है कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। आपके सामने एक सिंबॉलिक फॉर्म लिखा हुआ है, उस सिंबॉलिक फॉर्म की मदद से स्विचिंग सर्किट इस बार बनाना है। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था, आपको स्विचिंग सर्किट दिया था, वहां से आपको पूछा गया था उसका सिंबॉलिक फॉर्म बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या करना होगा इसमें। नाउ यहाँ पर जो करना है वो वैसे ही करना होगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था हमने। सबसे पहले डिफाइन करोगे आप कि आपके पास कितने लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, उतने ही स्विचेस आप कंस्ट्रक्ट करोगे। यहाँ पर देखिए कितने हैं, P है, Q है और उसी के साथ साथ R भी आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट P बी सच दैट स्विच S1 इज क्लोज्ड। उसके बाद किसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, Q की बात करेंगे। तो Q is such that switch S2 is closed। और उसके बाद आपको जरूरत पड़ने वाली R की, तो यहाँ पे लिख देंगे R which is switch S3 is closed। तो हमने S1 S2 S3 की बात कर ली। उसी के साथ साथ हमें नेगेशन P और नेगेशन Q की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो नेगेशन P के बारे में क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे switch S1 dash is closed। और नेगेशन Q के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, switch S2 dash is closed। चलिए फिर हमारे पास सारे स्विचेस आ गए, यानी कि हमारे पास सारे लॉजिकल स्टेटमेंट और स्विचेस, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है। अब सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि कितने इसमें ब्रांचेस होते हैं। वहां पर भी वही स्टेप्स आपको बताए थे, यहाँ पर भी वही बता रहा हूँ। अब ये ब्रांचेस कैसे आइडेंटिफाई करना, देखिए ब्रांचेस का मतलब कितने टर्म्स इन्वॉल्व है टोटल।
देखिए मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ब्रैकेट्स की मदद से। देखिए ये ब्रैकेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका पहला टर्म बन जाएगा जिसे मैं हाईलाइट करने चाह रहा हूँ। देखिए ये आपका पहला टर्म हो जाएगा। इस और ने इस टर्म को और इस टर्म को कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। ध्यान से देखिए ये जो आपका और है, इस और ने इन दोनों टर्म्स को कनेक्ट करने का काम किया हुआ है, इसीलिए आपके पास दो ब्रांचेस इस बार बनेगी। हमने देख लिया हमारे पास दो ब्रांचेस हमें लगने वाली है, तो हम पहले दो ब्रांचेस को कनेक्ट कर लेते हैं। दो ब्रांचेस हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पहला ब्रांच आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। एक और ब्रांच की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं यहाँ पर एक और ब्रांच आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक और ब्रांच हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, तो दूसरी ब्रांच भी यहाँ पर हमने बना ली हमारी। चलिए आगे क्या देखिए, पहले ब्रांच के अंदर उन्होंने क्या बोला है, पहले ब्रांच के लिए दो सर्किट्स आएंगे, पहला होगा P और दूसरा होगा Q। तो पहले ब्रांच के अंदर दो सर्किट्स आपको बनाने होंगे। पहले ब्रांच को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं यहाँ पर, और देखिए यहाँ पे दो आपको बनाने हैं स्विचिंग सर्किट्स। तो यहाँ पर पहला सर्किट ये बन गया P, और उसके बाद एंड बोला गया, उन्होंने कहा है कि एंड होगा। तो ये पहला सर्किट एंड का मतलब आपको पता होता है एक के बाद एक आएगा, तो यहाँ पर एंड आएगा दूसरा सर्किट। मैंने दो सर्किट्स यहाँ पे बना लिए, देख लीजिए। पहला जो टर्म था वो था P एंड Q, तो पहला सर्किट यहाँ पर आ गया, दूसरा सर्किट यहाँ पर आ गया। P और Q उसका नाम है, तो P का मतलब S1 होता है, Q का मतलब S2 होता है। बहुत ही क्लियरली हमने पहली ब्रांच हमारी कंस्ट्रक्ट कर ली है, देख लीजिए। पहले ब्रांच में दो सर्किट्स है, दो स्विचेस है, दो स्विचेस को एंड की मदद से ज्वाइन किया, यानी कि वन आफ्टर दी अदर सीरीज कनेक्शन होगा ये। अब दूसरे ब्रांच की बात करते हैं। दूसरे ब्रांच में भी दो चीज़ें हैं, लेकिन दोनों के दोनों एंड से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एंड से, यानी कि वापस यहाँ पर क्या आएगा, वापस यहाँ पर होगा आपका एंड ऑपरेटर। तो चलिए यहाँ पर वापस एंड ऑपरेटर के लिए थोड़ा सा इस ब्रांच को मैं छोटा कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर दो आपको स्विचिंग सर्किट्स बनाने हैं। तो यहाँ पर पहला ये सर्किट, पहला ये स्विच मैंने बना दिया नेगेशन P वाला। नेगेशन P का मतलब आप जानते हो S1 डैश होता है। और उसके बाद अगर देखोगे तो उसके बाद एक और ब्रैकेट बना हुआ है, यानी एक और ब्रांच बनेगी यहाँ पर, ठीक है। एंड के साथ एक और ब्रांच बनने वाली है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एक ब्रैकेट इन्वॉल्व है। जब भी ब्रैकेट इन्वॉल्व होगा आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आएगा एक और ब्रांच। अब वो ब्रांच अगर आप ध्यान से देखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, तीन टर्म्स है। पहला टर्म नेगेशन Q, दूसरा टर्म है P, और तीसरा टर्म है R। तीनों के तीनों किससे सेपरेटेड है? और के साथ। और मतलब पैरेलल रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ पर आके आपको एक पैरेलल सर्किट बनाना होगा। पहला, दूसरा, और फिर एक और आएगा तीसरा, ठीक है। तो ये बन गए हमारे तीनों के तीनों सर्किट्स यहाँ पर, ठीक है। तो पहले सर्किट को क्या नाम दिया जाएगा? देखिए पहला सर्किट है नेगेशन Q, यानी कि S2 डैश, देन है P यानी कि S1, और उसके बाद है R यानी कि S3, ठीक है। अब इन सबको ज्वाइन करने का काम करना है आपको, क्योंकि सर्किट्स तो कंप्लीट हो चुका है, सारे ब्रांचेस हम लोग ने कंस्ट्रक्ट कर लिए। बस अभी इसे ज्वाइन करने का काम करेंगे। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर देते हैं इसे। एंड वंस यू हैव कनेक्टेड दीज सर्किट्स, आप यहाँ पर बस एक बैटरी लगा दो, बैटरी के साथ एक लैंप लगा दो, और इस सर्किट को कर दो कंप्लीट, ठीक है। तो इस सर्किट को हम लोग ने यहाँ से कंप्लीट कर दिया। जो करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और यहाँ से करंट आएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे नीचे जाएगा, और यहाँ से करंट वापस आ जाएगा। ये हो गया आपका पूरा सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ पर आपको स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया था। देख लीजिए ध्यान से, बढ़ते आगे। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका वो रहा ये आपके सामने। इट इज़ अगेन फॉर द सेम थिंग, कंस्ट्रक्ट करना है आपको स्विचिंग सर्किट। चलिए देख लेते हैं कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कितने, यहाँ पर सबसे पहले तो कितने लॉजिकल स्टेटमेंट यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी PQR तीन स्टेटमेंट्स यूज़ हुआ है, और यहाँ पर नेगेशन P भी लगने वाला है, नेगेशन Q भी लगने वाला है, और नेगेशन R की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट हमने नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे बना देते एक स्क्वायर ब्रैकेट। और चलिए सबसे पहले लेट P सच दैट स्विच S1 इज क्लोज्ड। सबसे पहले S1 को क्लोज कर दिया, फिर Q आएगा, क्या होगा Q? स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, S1 हो गया, S2 हो गया, और फिर आएगा R विच इज स्विच S3 इज क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद आएगा नेगेशन P, नेगेशन P में लिखेंगे स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। फिर आएगा नेगेशन Q जो कि होगा स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। उसके बाद आएगा नेगेशन R जो कहता है स्विच, कौन सा स्विच? S3 डैश इज क्लोज्ड। तो हमने S1, S2, S3 और S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश की भी बात कर ली। अब बात करते हैं हमारे सीधा
इस सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कितने ब्रांचेस बनेगी सबसे पहले। तो ब्रांचेस के लिए मैंने आपको बता दिया, ब्रांचेस को हाईलाइट करने के लिए टर्म्स को हाईलाइट करो। ये फर्स्ट टर्म है एंड ये दूसरा टर्म है, तो सबसे पहले तो 2 ब्रांचेस बना लीजिए। ठीक है, इस बार मैं यहीं से बना देता हूँ। यहाँ पे 2 ब्रांचेस मैंने बना ली, पहली ब्रांच ये जाएगी, दूसरी ब्रांच ये जाएगी। ठीक है, अब पहले ब्रांच के अंदर ध्यान से देखिए, पहले ब्रांच के अंदर एक और डिवीजन है। देखिए ये जो आपका और है इसने इसको डिवाइड कर लिया 2 ब्रांचेस में और। ठीक है, 2 टर्म्स है ब्रांच के अंदर। देखिए 2 टर्म्स आ गई, पहला टर्म ये और दूसरा टर्म ये, और दोनों को सेपरेट करने का काम और ने किया। और का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, और का मतलब होता है पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेलल हम लोग 2 ब्रांचेस और बना लेते हैं। अब पहली ब्रांच में देखिए क्या लिखा है, पहले ब्रांच में लिखा P एंड R। एंड का मतलब आप सभी जानते हो कि वो सीरीज कनेक्शन में बनेगा, तो पहला एंड दूसरा। तो पहला लिखा है P यानी कि S1 और बाद में लिखा है R यानी कि S3। तो पहला और दूसरा कंप्लीट हो गया। और के लिए वापस यहाँ पर 2 टर्म्स है, नेगेशन Q लिखा है पहले, तो यहाँ पर एक स्विच आ जाएगा, नेगेशन Q लिखा हुआ है तो S2 डैश बनेगा डेफिनेटली। और बाद में लिखा है नेगेशन R। नेगेशन R का मतलब क्या होगा आप सभी जानते हो, नेगेशन R का मतलब होगा S3 का डैश हो जाएगा। अभी ये हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। ये पहला ब्रांच हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकेंड ब्रांच की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको नीचे ले लेते हैं सेकेंड ब्रांच को। ये थोड़ा ऊपर हो गया, इसको थोड़ा और नीचे लेके जाएंगे। देखिए ये आ गई हमारी सेकेंड ब्रांच यहाँ पर। अब सेकेंड ब्रांच में क्या बोला गया, नेगेशन P होगा सबसे पहले एंड नेगेशन R। एंड का मतलब कंसेक्यूटिव यानी कि सीरीज, तो ये बन गया सीरीज में। सबसे पहले नेगेशन P है तो S1 का डैश आ जाएगा, फिर नेगेशन R है यानी कि S3 का डैश आ जाएगा, और यहाँ पर ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, सबका सब ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद यहाँ से सर्किट आ जाएगा, एक बैटरी, उसके साथ एक लैंप आ जाएगा, और ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। देख लीजिए आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी, और ये सिंबॉलिक फॉर्म या फिर स्विचिंग सर्किट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है आप सभी लोगों को पता चल चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। So now let's take a look at this question number 4, which says that write the symbolic form of the following switching circuit, construct its switching table and interpret it. तो आपको सबसे पहले इसका स्विचिंग सर्किट का स्विचिंग टेबल और सिंबॉलिक फॉर्म दोनों बनाना है और उसके बाद इंटरप्रेट करना है। फिलहाल तो इसे हम लोग स्विचिंग टेबल और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कितने स्टेटमेंट से देख लेते हैं, S1 है, S2 है, S3 है और उनके नेगेशंस भी है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट P such that switch S1 is closed। उसके बाद Q लिखना होगा switch S2 is closed, और उसके बाद में आएगा R जिसमें लिखा जाएगा switch S3 is closed। उसके बाद लिखा जाएगा नेगेशन ऑफ P, जहाँ पर लिखेंगे स्विच S1 डैश आएगा, यहाँ पर S1 डैश इज क्लोज्ड। फिर आएगा नेगेशन Q विच सेज दैट S2 डैश इज क्लोज्ड। फिर आएगा नेगेशन R विच सेज दैट स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ये लिख दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज वी फाइंड द ब्रांचेस। तो यहाँ पर देख लीजिए कितने ब्रांचेस हैं यहाँ पर। अगर करंट यहाँ से आता है तो वो एक ब्रांच ये ब्रॉड एक ब्रांच ये बन जाएगा और दूसरा ब्रांच ये बन जाएगा। ठीक है ना, करंट को यहाँ से भी पास होना है एंड उसको यहाँ से भी पास होना है। तो सबसे पहले 2 ब्रांचेस हैं जो है सीरीज में, इसीलिए मैंने यहाँ पर एंड लिख दिया। अब ये सीरीज कैसे पता चला, क्योंकि एक के बाद एक दोनों पार करने होंगे आपके करंट को टू रीच द लैंप। तो जब दोनों आते हैं साइमल्टेनियसली तो यू हैव टू यूज एंड इन दिस केस। नाउ जो पहला ब्रांच आपने बताया है उसके अंदर S1 S2 डैश और S3 डैश लिखा हुआ है ना। देखिए इसे ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए S1 को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले S1 के पास जाएगा, फिर S2 डैश के पास, फिर S3 डैश के पास। तो और में है सारी चीज़ें, तो यहाँ पर और लिख दूंगा मैं, क्योंकि देखिए पहले S1 के पास जाएगा यानी P के पास जाएगा और इट विल गो टू Q। लेकिन वो कौन से Q के पास जाएगा, S2 डैश, तो ये आएगा नेगेशन Q के पास। और क्योंकि यहाँ से भी जा सकता है करंट बाहर, यहाँ से भी बाहर जा सकता है या फिर यहाँ से भी, यानी कि ये भी हो जाएगा नेगेशन R। ठीक है, तो आपके पास हो गया नेगेशन P, नेगेशन Q और उसी के साथ नेगेशन R भी आपके सामने आ चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाएगा नेगेशन ऑफ R।
अब दूसरा जो आपका ये ब्रांच है इसके ऊपर ध्यान दीजिए, सबसे पहले S1 लिखा हुआ है यानी कि P लिख देता हूँ, फिर करंट एक तो ऊपर से जाएगा या फिर नीचे से और आएगा, यहाँ पर दो ऑप्शन है उसके लिए। और यहाँ पर आएगा S2। S2 का मतलब आप सभी जानते हो, S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है Q, उसके साथ एंड आएगा क्योंकि सीरीज में अरेंज्ड है ये, और ये आ जाएगा R। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट की यूज़ करना होगा, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी हो चुका है, और ये आपका सिंबॉलिक फॉर्म कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। कंप्लीट सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टेक द इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस। इनपुट आउटपुट टेबल आपको बनाने के लिए सबसे पहले ये P बनाना पड़ेगा, Q बनाना पड़ेगा और R बनाना पड़ेगा। जब आपके पास तीन टर्म्स होते हैं तो हम इसे 4 2 का 1 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर 4 बार 1 लिखा जाएगा और 4 बार 0 लिखा जाएगा। तो हमने 4 बार ट्रू, 4 बार फॉल्स यानी कि 1 और 0 लिख दिया है। फिर यहाँ पर 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0 लिख दिया। देन अगेन 1 0, 1 0, 1 0 and then 1 0 लिख दिया। Now the first round bracket you can see it is P or negation Q or negation R। ओके ये आपका है तो इसके लिए नेगेशन की भी ज़रूरत पड़ने वाली, किसके किसके नेगेशन, नेगेशन Q और नेगेशन R की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेगेशन Q, इस कॉलम का नेगेशन निकालना होगा, 0 0 1 1, देन अगेन 0 0 एंड 1 1। फिर नेगेशन R की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो नेगेशन R निकाल लेते हैं। R का नेगेशन 0 1 0 1 0 1 and 0 1, and then go with this first round bracket. You can see this is a round bracket, this is also a round bracket। तो ये एसोसिएटिव लॉ की मदद से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पहले दो को सॉल्व करो और उसको थर्ड वाले से और कर दो। तो पहले P और नेगेशन Q करेंगे। P और नेगेशन Q का और करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ P और नेगेशन Q। और का मतलब आप जानते हो एडिशन होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 1, ये आएगा 0 और ये भी आ जाएगा 1। अब जो मिला है उसको करना है P और नेगेशन Q, किसके साथ करना होगा, ये करना होगा नेगेशन R के साथ। और तो ये जो मिला है, तो आपके ये दोनों कॉलम्स को ध्यान से देखिए, इन दोनों के लिए आपको और ऑपरेशन लगाना है। और का मतलब एडिशन होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1, ये होगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट इज दिस कॉलम, ओके सेकेंड टर्म, जिसके लिए आपको Q एंड R सबसे पहले ज़रूरत है। तो Q एंड R को निकाल लेते हैं अलग से। कौन से दो कॉलम को देखा जाएगा, ये देखिए Q और उसके साथ ये R, और इसका करना होगा एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 0, ये होगा 0 और ये भी होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको निकालना है P और Q एंड R। चलिए ये निकालना है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए और करना है आपको कौन से दो कॉलम्स के लिए, ये P वाला कॉलम और ये Q एंड R, इनका करना है और का मतलब एडिशन। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी आएगा 1 और बाकी सारे हो जाएंगे 0 इन दिस केस। तो अब देखेंगे, मैं नाम दे देता हूँ इनको हमारे सिंप्लिसिटी के लिए। इसको मैं A कंसिडर करता हूँ और ये जो हमें मिला है इसको B कंसिडर करता हूँ। तो आपको जो करना है लास्ट कॉलम वो होगा A एंड B, है ना, A एंड B, इसको और इसको एंड करना है। एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, आप सभी जानते हो। तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 और ये हो जाएगा सारा 0 0 और ये हो जाएगा C। देखिए यहाँ पर एक गलती हो गई थी हमसे कि यहाँ पर जो है, देखिए बता देता हूँ आपको कौन सी वो हम लोग से गलती हो गई। वो ये थी, देखिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। बता देता हूँ आपको, देखिए ये कैसे होगा। देखिए P और नेगेशन Q, यानी कि ये और इस कॉलम का हमें और करना है। तो ये देखिए इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा हमारे लिए। और जब ये 0 और ये इसके साथ जब ऐड करोगे तो ये भी 1 के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। So now the important thing is how to interpret our switching circuit। इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, ये इंटरप्रिटेशन के लिए आपको यूज़ करना होगा ये लास्ट कॉलम जो हमें मिला है। इस कॉलम को आप ध्यान से देखिए, इस कॉलम में 1 का मतलब होता है ये स्विच ऑन होगा और 0 का मतलब होगा ये स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑन कब हुआ है, ये पहले 4 वैल्यूज़ के लिए ऑन होता है। पहले 4 वैल्यूज़ के लिए ये स्विच ऑन हुआ है, यानी कि कब ये स्विच ऑन रहेगा, जब पहली 4 वैल्यूज़ 1 हो गई। अब पहली 4 वैल्यूज़ P Q और R में से किसकी सेम है, मैच किसके साथ हो रहा है ये, तो ये मैच हो रहा है आपके इस P के साथ। देखिए इस P में जब चारों के चारों ऑन होंगे, यानी कि P स्विच जब आपका चालू होगा, तब आपका जो आउटपुट है वो भी 1 1 1 1 दिखा रहा है।
और जब P का वैल्यू फॉल्स हो जाता है, ये देखिए P का वैल्यू जब बंद हो जाता है तो ये भी जो सर्किट है ये बंद हो जाता है। यानी कि इसको इंटरप्रेट करना होगा तो मैं ये लिखूंगा, ओके, मैं लिखूंगा द लैम्प विल ग्लो इफ S1 इज ऑन, क्योंकि वो P से रिलेटेड है, एंड एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3। देखिए S2 और S3 से ऐसा कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पर Q को ऑन कर दिया तो आपका ये ऑन हो गया, लेकिन Q जब यहाँ पर ऑफ हुआ है, देखिए ये Q जो है आपका इस स्टेटमेंट में ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी आपका आउटपुट 1 ही आ रहा है। तो आपको ये आउटपुट जो है, ये जो कॉलम बनता है आपका लास्ट वाला आउटपुट वाला कॉलम, ये कॉलम किसके साथ रिलेट कर सकते हैं वो आपको देखना है। जैसे कि ये मैंने रिलेट किया P के साथ, क्योंकि P के साथ ये रिलेटेबल है। P के पहले 4 इनपुट्स जब ऑन होते हैं तब आपका आउटपुट भी ऑन आ रहा है, और जब ऑफ हो जाते हैं तो ये भी ऑफ हो जाता है। तो P के ऊपर सारा खेल है आपका। P जब ऑन रहेगा तब लैंप आपका ग्लो करेगा, P जब आपका ऑन नहीं होगा तो आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा। अब Q और R का वैसे कोई स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है इसके साथ, इसीलिए मैंने लिखा है कि द लैंप विल ग्लो फॉर S1 इज ऑन एंड फॉर एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। आपके सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो आपके जो लॉज है जो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़े हुए हैं, उन लॉज का एप्लीकेशन आपको वहाँ पर करना है। पहले वो वीडियो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप बना सकते हो। एंड आई होप दैट today's lecture was clear for you. If you have any doubts you can put up in the chat section. Also, one important thing that I would like to tell you is that I have provided timestamps in the description. You can go through it. अगर वीडियोस आपको लेंदी लग रहे हैं तो उन टाइम स्टैम्प्स पे उस स्पेसिफिक पॉइंट पे चले जाओगे वीडियोस के जो आपको देखना होगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। लॉजिक की पूरी प्लेलिस्ट हमारी रेडी हो चुकी है, पूरी प्लेलिस्ट आप देखिए एंड डू शेयर इट इफ़ एनीबडी नीड्स। जो सब हम लोगों ने पढ़े हैं आप ज़रा घर पे वो प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ डाउट्स हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू लेट्स सिंप्लीफाई।